किसी के माई का लाल में हिम्मत नहीं है जो मस्जिद की अजान को बंद करा दे और मंदिर की भजन को बंद करा दे। रोजगार, महंगाई का मुद्दा है, जो भी है उस पर कोई बात नहीं होगा। क्या बात होगा हिंदू मुसलमान अजान, आप यूपी में हमेशा के लिए बैन कर दीजिए। नुकसान किसको है? जितना सप्लायर है वहाँ पे मीट सप्लायर, कोई मुस्लिम नहीं है, सब नॉन मुस्लिम है। आप कीजिए ना भाई, आप क्यों नहीं कर रहे? तो हम बोलेंगे नवरात्रि में जो बैन किए हैं उससे अच्छा आप पूरा हमेशा के लिए बैन कर दीजिए, इंडिया से बैन कर दीजिए। हम लोग का जरूरी थोड़ा ना कि बीफ खाएंगे या मीट खाएंगे तो रह सकेगा, हम लोग घास फूस भी खा के रह सकते हैं। ये धर्म का राजनीति करने वाला लोग क्या बात करेगा? ये लोग पॉलिटिक्स करने वाला लोग क्या बात करेगा? इन लोगों को तो अपना दुकान चमकाना, इसी से उन लोग का घर चल रहा, संसार चल रहा है। मीडिया अजान के पीछे लग गया। अरे भैया अजान छोड़ो, पेट्रोल के पीछे जाओ, डीजल के पीछे जाओ। बताइजिल्लू मंतजा बताइजु मंतजा, अल्लाह ताला इज्जत जिल्लत जिसको चाहेंगे उसको नवाजेंगे। इन लोग का बोले सर अजान बंद थोड़ी ना हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द DK न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मुजाहिद। देश में इन दिनों जो है नफ़रत की राजनीति तेज़ होती जा रही है। कभी हिजाब, कभी हलाल फूल, कभी जो है अजान के लाउड स्पीकर, अजान को बैंड को लेके लगातार जो नफ़रत की गैंग है वो एक्टिव हो चुकी है। 2024 से पहले ये नफ़रत की गैंग एक्टिव हो चुकी है और इस वक्त हमारे साथ तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए कुछ लोग, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सीधे बातचीत करेंगे, कैसे देखते हैं तमाम मामलों को। तो मिराज भाई, कैसे देखते हैं इस मामले को, जिस तरह से लाउड स्पीकर बैंड की जो मांग की जा रही है और ये महाराष्ट्र से लेकर बिहार, कर्नाटक, अलग अलग स्टेट में फैल रही है, कैसे? सबसे पहले तो आपको बता देना चाहते हैं कि कोई भी इस तरह का जो बात कर रहा है, किसी के माई का लाल में हिम्मत नहीं है जो मस्जिद की अजान को बंद करा दे और मंदिर की भजन को बंद करा दे। इस तरह का जो भी लोग बात करते हैं ना, वो समझ लीजिए वो सिर्फ उनको पैसा दिया जाता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको पैसा दिया जाता है इस तरह का बदलाने के लिए। कुछ जो RSS के लोग हैं जो अपना आइडियोलॉजी इसको बना चुके हैं। देखिए, कोई भी लीडर को अगर बड़ा लीडर बनना है तो उसको क्या करना होगा? उसको यही करना है कि मुसलमान के खिलाफ जितना बोलो, कभी हिजाब के मुद्दे पे, तो कभी हो गया NRC, तो कभी हो गया बाबरी मस्जिद, तो कभी हो गया आपका हलाल फूड। ये सब एक दिन बाद एक मुद्दा को बोल उठाते। जो इस पे बोलता है समझ लीजिए उसको अच्छा पोस्ट या फिर कोई पार्टी में अच्छा लीडर बनना है। जैसे एक उत्तर प्रदेश में एक बयान आया, एक संत का बयान आया कि मुसलमान के जो औरतें हैं उनको घर से उठा के रेप करने की बात कही एक संत ने। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उत्तर प्रदेश की ठोको सरकार जो है कार्रवाई नहीं करती है। तो इस पूरे जो दो तरह का दोगला नीति देख रहे हैं सरकार की, कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार की दोगला नीति आपको खुद देखना होगा। जब बीजेपी सरकार आई थी, क्या बोली थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी जो दोबारा ये क्या कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी का ला के रेप करो, उसके मतलब संत लोग बोल रहे हैं। ये कौन सा मुद्दा? देखिए, मुसलमान की बेटी हो चाहे वो हिंदू की बेटी हो, बेटी तो बेटी होती है, किसी की बेटी बेटी होती है। तो इस तरह के जो लोग ये बात बोल रहे हैं, तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी से मतलब रिक्वेस्ट है कि इस तरह के जो भी इस तरह का बात बयान देते हैं, आप उस पर एक्शन लीजिए, चाहे वो कोई भी कास्ट के लोग हो। ये सिर्फ अपना और अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है? उसके बयान देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है कि एक संत हो क्या ऐसा बात बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे हिंदू समाज के लिए एक मतलब गलत मैसेज जा रहा है। तो क्या लगता है ये जो बिल्कुल मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, तो इसके पीछे की आपको क्या राजनीति नज़र आती है? देखिए, मुसलमान को अगर बलि का बकरा बनाया जा रहा है तो हमारे हिंदू भाई को समझना होगा। आज मुसलमान के खिलाफ ये लोग बलगला रहे हैं, तो अगर मुसलमान के खिलाफ जब इनका मुद्दा ख़त्म हो जाएगा तो ये टारगेट करेंगे दलित को, पिछड़ा जाति को। तो ये चीज़ समझना होगा। जितने भी मतलब कि जो भी इंसानियत है, हम लोग को इंसानियत को बचाना होगा। हिंदू मुसलमान तो बाद में कर लेंगे, पहले हिंदुस्तान को बचा ले, यही काफ़ी होगा। तो क्या जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद एक जो नैरेटिव चल रहा है पिछले 7 सालों से, लगातार मुसलमानों को गाली दो, फेम पाओ, कोई कैबिनेट मिनिस्टर बन जाता है, कोई अलग अलग पोस्ट में चला जाता है, कैसे देखते हैं? देखिए, आपको समझना होगा कि आप जब जो बीजेपी सरकार है, आप सवाल कीजिए उनसे रोजगार के मुद्दे में सवाल कीजिए, पेट्रोल के इस पे बात कीजिए, तो वो लोग सब मुद्दा को भटकाने के लिए एक नया मुद्दा हर 15 दिन में कुछ नया मुद्दा लाते हैं। यही उनका मोटिव है कि पब्लिक को मैनिपुलेट करो और उसके दिमाग में हिंदू मुसलमान डालो, एक नया मुद्दा जो मतलब कि रोजगार, महंगाई का मुद्दा है, जो भी है
उस पर कोई बात नहीं होगा। मुद्दा वही क्या बात होगा, हिंदू मुसलमान अजान, तो ये नहीं, अरे आप अजान से क्या दिक्कत होती है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारे जहाँ पे मस्जिद है, जहाँ पे हिंदू भाई लोग रहते हैं, जहाँ पे अजान होता है ना, तो वहाँ पे जो लोग हिंदू भाई लोग रहते हैं आराम से बैठ जाते हैं। तो ये है अजान का ये, लेकिन इसको मुद्दा बनाया जाता है किस लिए? हमको तो आपत्ति, कोई भी मुसलमान को कोई भी इंसान को आपत्ति नहीं होना चाहिए। आप मंदिर में बजाइए ना, 24 आवर बजाइए भजन, क्या दिक्कत हो सकता है? अरे वो आपका पूजा पाठ है, वो आप शौक से करिए, क्यों नहीं करिएगा? कि जो अगर हमारे किसी मुसलमान भाई को दिक्कत है तो एकदम गलत दिक्कत है। आप करिए ना, आप कीजिए, आपका पूजा पाठ कीजिए, मेरा अजान हम लोग कर रहे हैं, आपको दिक्कत क्यों है? हलाल फूड से दिक्कत है आप लोगों को भी, योगी जी को तो दिक्कत है हलाल से। अरे उसको उनको क्या दिक्कत है ये चीज़ समझ में नहीं आता है। हम तो बोलते हैं अगर योगी जी इतना ही है तो आप 9 दिन के लिए नवरात्रि में बैंड किए ना, आप यूपी में हमेशा के लिए बैंड कर दीजिए। नुकसान किसको है? जितना सप्लायर है वहाँ पे, मीट सप्लायर, कोई मुस्लिम नहीं है, सब नॉन मुस्लिम है। आप कीजिए ना भाई, आप क्यों नहीं कर रहे? नॉन मुस्लिम है तो प्रधानमंत्री, जितनी भी सारी बड़ी कंपनियां हैं सब नॉन मुस्लिम है, कोई मुस्लिम की कंपनी नहीं है। आप कीजिए ना, सप्लाई बैंड कीजिए ना। जो हिंदुस्तान, आप बोलते हैं पाकिस्तान, श्रीलंका, कुछ दिन के बाद देखिएगा श्रीलंका जैसा जिस तरह श्रीलंका का हालत हो रहा है, कहीं हिंदुस्तान का नहीं हो जाए। तो क्या जो माहौल है, हिंदुत्व मॉडल नहीं चल पा रहा है पूरे देश भर में, तो इसी वजह से राजस्थान में 40 घरों को आग लगा दिया गया, वो भी एक बड़ा सवाल रहता है। तो देखिए एक्चुअली वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। हाँ। अब इनको जहाँ सरकार लाना होता है तो उस तरह का यहाँ वहाँ काट खेलते हैं। तो वहाँ पहले से ही 2024 के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है कि हिंदू मुसलमान कराओ, हिंदू का वोट मिलेगा, अब मुस्लिम का वोट नहीं मिलेगा, हिंदू का वोट मिलना चाहिए। बस इनका आइडियोलॉजी यही पे है, हिंदू मुस्लिम पे, और किसी चीज़ पे नहीं है। तो ये जो धर्म का जो गेम चल रहा है, तो इसको कब तक, क्या लगता है, जो लोग खदेड़ेंगे या फिर इसको देश का मीडिया ही कर पाएगा? देखिए मीडिया जो गोदी मीडिया है, जो किलर मीडिया है, ये सिर्फ दिखाता है, क्या दिखाता है? जो लीडर लोग जो मुस्लिम के खिलाफ बोल रहे हैं वही दिखाता है अजान के बारे में। अरे जो अच्छाई है वो दिखाओ, जो अच्छाई की है, जो जब सरकार अपने मुद्दे से फ्लॉप हो जाती है, रोजगार के मुद्दे पे नहीं बोल पाती है, आप कितने नौजवान मतलब कि बेकार बैठे हैं, उनको नौकरी नहीं दे पाती, ये सब मुद्दे पे कौन बात करेगा? मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, मैं लिख के दे रहा हूँ, मुसलमानों का सब होना स्टार्ट खत्म हो जाएगा, तब ये दलित और पिछड़ा जाति को टारगेट किया जाएगा। ये समझना होगा हमारे जो पिछड़े जाते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो कैसे देखते हैं पूरे अजान के मामले को? लाउड स्पीकर, पहले तो मैं बोलना चाहूँगा आपको इसके बारे में, हलाल फूड के बारे में। हलाल फूड के बारे में जो बोला गया है, तो उसमें ऐसा है कि आप पहले इसका बारे में मालूम करें, जिनको तकलीफ़ है हलाल फूड से, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हलाल एंड नॉन हलाल। हलाल क्यों खाते हैं हम लोग और नॉन हलाल क्यों नहीं खाते, तो पहले इसको समझना चाहिए। दूसरा ये बात है, जो बीफ या कुछ भी जो ये हलाल का जो टॉपिक इन्होंने उठाया है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है बीफ इंडिया से, और इंडिया से कहाँ से एक्सपोर्ट होता है वो भी आपको बता दो डेटा वाइज, ठीक है। आज सबसे ज़्यादा आवाज़ उठ रहा है यूपी से, मुंबई से 39% एक्सपोर्ट होता है, दिल्ली से 24% एक्सपोर्ट होता है, अलीगढ़ से 6%, गाज़ियाबाद से 5%, आगरा से 4%, मेरठ से 4%। तो आप मेजॉरिटी देख लीजिए, जो 6 जगह से एक्सपोर्ट होता है, 4 जगह तो यूपी से है। तो आज अगर यूपी में ये सब हवा कर रहे तो कुछ फ़ायदा नहीं है इसमें। हलाल फूड है, फूड इज़ अ चॉइस, जिसको खाना खाएंगे, जिसको नहीं खाना मत खाएंगे, बात खत्म हो गया। तो क्या यूपी सरकार का ये दोहरा नीति? हाँ, ये दोहरा नीति बेसिकली ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं 2024 में क्या करना है। ये 2 साल पहले से इन लोग का जो आपका बैकडोर टीम होता है, जो ऑर्गेनाइज़र होता है, ये लोग सब अपना डिस्कशन करके मुद्दा लाते जाते हैं कि कैसे क्या होगा। और सबसे बड़ी बात है, यूपी अकेला एक्सपोर्ट कर रहा है, सबसे 4 स्टेट से, यूपी का 4 सिटी से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो उसको बैन करना चाह रहे तो हम बोलेंगे नवरात्रि में जो बैन किए हैं उससे अच्छा आप पूरा हमेशा के लिए बैन कर दीजिए, इंडिया से बैन कर दीजिए, सब समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। हम लोग का ज़रूरी थोड़ा ना कि बीफ खाएंगे या मीट खाएंगे तो रह सकेंगे, हम लोग घास फूस भी खा के रह सकते हैं। आज रमज़ान चला, हम लोग 1 महीने नहीं रह सकते, उसे सालों साल भी रह सकते हैं, गुड फॉर हेल्थ। अच्छा, तो लाउड स्पीकर बैंड होना चाहिए, क्या लगता है? देखिए लाउड स्पीकर का जो औहदा है, अभी मैं कुछ दिन पहले यूपी भी गया था, तो रात भर भजन हो रहा है। इससे देखिए किसी का भी धर्म का कोई भी चीज़ है, किसी को तकलीफ होना नहीं चाहिए। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, जो डी फेम लोग होते हैं वो फेम में आने के लिए ये सब बात करते हैं, ठीक है। अभी अनुराधा पौडवाल आप देख लीजिए, कोई वीडियो नहीं आया, कोई म्यूज़िक उनका आया नहीं है, कितने साल से घर में बैठी हुई, अचानक से टीवी में आ जाती है कि अजान बंद करो। भाई आपका गाना कोई नहीं सुन रहा है, अजान को क्यों बंद कराना चाह रही है आप कॉन्सेप्ट देखिए। डी फेम लोग मुसलमान को गाली गलौज दे करके, बदनाम करके, बुरा भला बोल के फेम लाना चाहते हैं। खैर हम लोग को इससे कुछ ये नहीं है,
ठीक है, ये सेकुलर कंट्री है, हम लोग सेकुलर के हिसाब से रहेंगे यहाँ पे, और जो हम लोग का कर्तव्य है वो करेंगे। ये इंडिया के हिसाब से हम लोग रहते हैं, वी आर इंडियन सिटीजन, और हम लोग को ये बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे आपको बता रहा हूँ, आज कैलकाटा में क्या है, अभी आप अगर बारानगर साइड एक जाएंगे, पूरा बंगाली एरिया है, नॉन मुस्लिम एरिया, हिंदू लोग है, वहाँ एक मस्जिद है, दैट मस्जिद इज़ मेंटेन बाय नॉन मुस्लिम बंगाली पीपल। आप बताइए, भाईचारा सब है, मगर ये पॉलिटिकल लोग के वजह से ये नफरत पैदा हो जा रही है, मगर ये करके कोई फ़ायदा नहीं है। में ये नफरत की जो राजनीति है आएगी? नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। देखिए, बंगाली लोग काफ़ी अच्छे होते हैं और समझते हैं अच्छे बुरे को, और ऐसा कभी नहीं है। माई बेस्ट फ्रेंड इज़ बंगाली, ब्राह्मण बंगाली है, हम लोग एक प्लेट में खाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक जगह सोते हैं, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ना इंशाल्लाह कभी आएगा। ये डीफेम लोग को फेम लाने का तरीका है और कुछ नहीं है। जो बदनाम है वो अपना नाम पैदा करने के लिए सब कर रहा है, कुछ पैसा के लिए, कुछ शोहरत के लिए, और बाकी देखिए वतज़िल्लु मन तशा वतइज़्ज़ु मन तशा, अल्लाह ताला इज़्ज़त ज़िल्लत जिसको चाहेंगे उसको नवाजेंगे। इन लोगों का बोलने से अजान बंद थोड़ी ना हो जाएगा। मुसलमान है, हम तो बोलेंगे अजान के बारे में। आप हिंदू एरिया में जाइए जहाँ हिंदू मस्जिद है, वहाँ गैर कौम से पूछिए कि अजान से आपको क्या दिक्कत है। मेरा नाम सरफराज अहमद है, आदमी तो बोलेगा सरफराज अहमद मुसलमान है तो अजान के बारे में उसको जानकारी है, इसलिए वो बोलेगा अजान का क्या मतलब है। लेकिन सवाल है कि आप कोई गैर हिंदू से जाकर अगर पूछेंगे, आप हिंदू मोहल्ले में जाकर पूछेंगे, तो लोग अजान का कितना अदब करता है। अजान होने से लोग रुक जाता है, अजान सुनने लगता है और बोलता है कि भाई अजान सुनने से हम लोग को अंदर कोई अगर बीमारी परेशानी होता है उस वक्त के लिए हम लोग को थोड़ा सा सुकून मिलता है। ये मेरा प्रैक्टिकल चीज़ है। मेरे बहुत सारे हिंदू पहचान वाले हैं जो बंगाली एरिया और साइड में रहते हैं, उन लोग कभी कभी बोलते हैं कि मेरी माँ को कैंसर हो गया था, लेकिन उनको सुकून तब मिलता था जब वो फजर का अजान सुनती थी। तो बोले उस वक्त हमको बहुत सुकून मिलता था, बेचैनी रहता था लेकिन उस वक्त मुझे बहुत सुकून मिलता जब अजान सुनते थे। तो इस तरह का बहुत सारा बात उनके मोहल्ले में जाइए देखिए, शाम को मगरिब के बाद जितने गैर कौम के हिंदू हैं उन लोग का इतना मतलब नॉन मुस्लिम है, उन लोग इतना भरोसा है, इतना विश्वास है अजान के ऊपर कि शाम को मस्जिद के बाद खड़ा होकर मौलाना को बोलता है मेरे बच्चे को फूंक दीजिए। तो उन लोग से जाकर पूछिए, उन लोग बताएंगे। ये धर्म का राजनीति करने वाला लोग क्या बात करेगा, ये लोग पॉलिटिक्स करने वाला लोग क्या बात करेगा। इन लोगों को तो अपना दुकान चमकाना, इसी से उन लोग का घर चल रहा, संसार चल रहा है, और उन लोग को अपना पहचान बनाने के लिए बोलना है। एक आम आदमी के पास इतना वक्त कहाँ, वो अजान के बारे में बोले, मेरे मंदिर के बारे में बोले, गिरजाघर के बारे में बोले, उनके पास इतना टाइम तो दिन रात का रोज़ का मर्रा का ज़िंदगी में बेचारा पड़ा हुआ है कि कैसे हम अपने बच्चे के स्कूल फीस दे, कैसे हम काम करें, कैसे अपना दुकान चलाए, कैसे अपना कारोबार, कई घर में बीमार है, कैसे अपने बीमार आदमी के घर के फैमिली को ठीक करे। वो बेचारा तो दिन रात इसमें परेशान है, उसके पास कहाँ वक्त है। वक्त उनके पास है जिनको लोग भूल चुके हैं कि हाँ अब मुझे लोग कैसे जानेंगे। उनका क्या नाम, मुंबई के राज ठाकरे वो राज ठाकरे को सब भूला हुआ था। वो कहाँ गया बंदा मालूम नहीं, वो कहाँ से जिन उसके अंदर एक आ गया, अजान उसको ये लग रहा। अब आप बताओ, वो जब से पैदा हुआ है अजान सुन कर बड़ा हुआ है। अगर उस वक्त उसको अजान से प्रॉब्लम तो उस वक्त बोलता। अभी एक नया सोशा लेके आया अजान, और जितना मीडिया अजान के पीछे लग गया। अरे भैया अजान छोड़ो, पेट्रोल के पीछे जाओ, डीजल के पीछे जाओ, खाने के तेल का आज क्या महंगाई पड़ा हुआ है। नींबू हम लोग यूज करते थे, ज्यादा हिंदू भाई लोग यूज करते हैं। आप पूजा में यूज होता है, नजर में यूज होता है, गाड़ी में होता है, दुकान में होता है, सब में यूज होता है। आप खुद गौर करेंगे, आज उसको 200 रुपये किलो कर दिया। अब नींबू की जगह क्या टांगेंगे बोलिए। आज तो अजान छोड़ के पहले तो नींबू का बात करना चाहिए सरकार से कि भाई नींबू कम करिए, पूजा पाठ हो। दोस्तों, अब दुनिया के किसी भी कोने से करवा सकते हैं अपना काम, तो कॉल कीजिए। आपको कहीं भी आने और जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही आपकी समस्याओं का होगा समाधान। मनचाहा वशीकरण, मनचाहा प्यार, मनचाही शादी करना चाहते हैं, प्यार में धोखा खाए प्रेमी और प्रेमिका, एक बार हमसे संपर्क जरूर करें, क्योंकि हमारा वादा है हम आपको निराश नहीं होने देंगे। हर समस्या का है समाधान। सभी जगह से निराश व हताश लोग एक बार जरूर संपर्क करें। हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी सारी समस्याओं के समाधान मिलेंगे। आप अपना प्यार वापस पाएं तो कॉल लगाएं हमारे नंबर पर। ऑल प्रॉब्लम सोल्यूशन, वन कॉल कैन चेंज योर लाइफ। समस्या कैसी भी हो, जड़ से समाधान। अपने प्यार को पाना चाहते हो, किया कराया सौतन से छुटकारा, एक्स लव प्रॉब्लम, डिजायर लव प्रॉब्लम, तो कांटेक्ट करें।